हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल टिप जो आपके रोजाना की बिजी लाइफ को बहुत ही आसान बना देंगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह के कैरी बैग को लेकर है। हम जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो इस तरह का बैग हमारे कपड़ों के साथ आता ही आता है और ये हमारे घर में बहुत सारे बैग इस तरह के हो जाते हैं जो हम उन्हें कुछ भी काम में नहीं लेते हैं और हम उन्हें या तो फेंक देते हैं या फिर हमारे घर में ऐसे ही इधर उधर रखे रह जाते हैं। तो आज मैं इनका आपको बहुत ही अच्छा यूज बताने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह का एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लेना है। मैंने यहाँ पर इसको पहले ही कट करके रखा हुआ था। हम जो भी ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं, जो हमारे सामान बॉक्स में आते हैं, तो उनसे हम इस तरह का कार्डबोर्ड बना सकते हैं। तो आपको ये बैग है उसके नीचे वाले हिस्से में इसको कार्डबोर्ड को लगा देना है। जिससे क्या होगा कि हमारा जो बैग है उसको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और उसको रखने में हमें आसानी होगी और वो जल्दी से फोल्ड नहीं होगा। तो बस यहाँ पर हमारा बैग बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसका किस तरह से यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कई बार हमारे साथ होता है कि हम रेंट पे रहते हैं और हमारे पास कपड़े रखने की जगह नहीं होती है। हमारी अलमीरा है वो बिल्कुल फुल हो जाती है और हमारे कपड़े हैं उसमें से भी रख देते हैं, जिससे हमारी अलमीरा है वो बहुत ज्यादा मैशी हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से मैं यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं एक बैग में 6 से 7 जोड़ी कपड़े रख के दिखा रही हूँ, वो भी बहुत ही अच्छे से। तो इस तरह से आप जो भी ये बैग आते हैं उनका इस तरह से यूज कर सकते हैं कपड़े रखने में और हमारी जो भी अलमीरा है उसमें ये बैग को इस तरह से रख सकते हैं। इससे क्या होगा, इसमें ये पकड़ने वाला हैंडल है तो हमें इसे निकालने में भी दिक्कत नहीं होगी और इस तरह से हम हमारे कपड़े ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो हमारे कपड़े भी हमें बैग में ऊपर ही दिखते रहेंगे, जिससे कि हमें उन्हें निकालने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आपके पास जो भी छोटे बैग हो, बड़े बैग, जिस भी तरह के आपके पास इस तरह के बैग हो उनका आप बहुत ही अच्छा यूज कर सकते। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के मग को लेकर है। हम रोजाना हमारी बाथरूम में इस तरह का मग यूज करते हैं और डेली जब हम इसका यूज करते हैं तो ये खराब हो जाते हैं। कई बार खारे पानी की वजह से भी ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। जैसा कि मैं आपको ये दिखा देती हूँ, इसके नीचे वाले हिस्से में जो खारा पानी होता है इसकी वजह बाल्टी है और मग है वो व्हाइट कलर के हो जाते हैं और वो देखने में बहुत ही गंदे लगते हैं और इनके ऊपर एक वाइट कलर की परत जमा हो जाती है। तो इसको साफ करने के लिए आपको क्या करना है कि एक ब्रश लेना है इस तरह से और अब हम इसके ऊपर थोड़ा कोलगेट लेंगे और अब हम इसके ऊपर थोड़ा हार्पिक लेंगे। तो बस हमें इन्हें अब मग्गे पे अच्छे से रगड़ लेना है। अगर हमें ये थोड़ा सूखा लग रहा है तो हम इस पे थोड़ा पानी का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इन्हें रगड़ लेंगे और आप 1 मिनट बाद ही देखेंगे कि आपका जो मग था, जो अभी 1 मिनट पहले बहुत ज्यादा गंदा लग रहा था देखने में, वो एकदम से क्लीन हो गया है। तो अब मैं इसे आपको धुल के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मग है वो एकदम से क्लीन हो गया है। जो व्हाइट हो रखा था वो भी एकदम से साफ हो गया है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के गुड़ को लेकर है। अक्सर हम गुड़ का यूज़ करते हैं और काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा क्वांटिटी में गुड़ लेकर आते हैं और वो हमारी किचन में रखा रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब हम उसे देखते हैं तो वो बिल्कुल ख़राब हो गया होता है और हम उसे फेंक देते हैं क्योंकि वो हमारे कुछ भी काम का नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करें कि हमारा गुड़ सालों साल चले और वो जल्दी से खराब नहीं हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से न्यूज़पेपर ले लेना है और जो भी गुड़ है उसको इस तरह से न्यूज़पेपर में लपेट लेना है अच्छे से। तो यहाँ पर मैं जो दूसरा है उसको भी न्यूज़पेपर में लपेट लूंगी। तो यहाँ पर हमने इनको न्यूज़पेपर के अंदर अच्छे से लपेट लिया है। तो अब हम एक इस तरह का कोई भी एयर टाइट कंटेनर लेंगे, आप किसी तरह का भी डब्बा ले सकते हैं। तो इसमें रखेंगे ये गुड़ को और ढक्कन लगा फ्रीज में रख देंगे। आपका गुड़ है वो सालों साल चलेगा और बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो चलिए
फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो मेकअप को लेकर है। हम जब भी कोई पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो मेकअप करके जाते हैं, और जब भी हम आते हैं तो हमारे लिए एक दिक्कत हो जाती है कि हम मेकअप को कैसे हटाएं, उसको कैसे रिमूव करें, क्योंकि अक्सर हमारे पास ऐसा होता है कि मेकअप रिमूवर नहीं होता है या फिर खत्म हो गया होता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि एक इस तरह की ये पॉलिथीन ले लेनी है और हमें इसे इस तरह से काट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेकअप रिमूवर वाइप्स आते हैं उस तरह से हमने इसे काट लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि नारियल तेल लेंगे और नारियल तेल को ये वाइप्स के ऊपर लगाएंगे। तो बस हम थोड़ा सा नारियल तेल लेना है और इस तरह से हमने जो ये मेकअप किया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको लिपस्टिक और काजल हटा के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड में जो भी हमारा मेकअप है वो एकदम से निकल जाएगा और जो हमारी मेकअप रिमूव करने की प्रॉब्लम थी वो भी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से आप भी अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हमने इसमें नारियल तेल का यूज किया है जो कि हम हमारी स्किन पे भी यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। और इस तरह से ये हमने मेकअप रिमूवर वाइप्स तैयार किए हैं, उनको आप स्टोर करके कोई भी डब्बी में इस तरह से रख सकते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के शूज को लेकर है। सर हमारे साथ एक दिक्कत होती है कि हम शूज रोजाना यूज करते हैं और थोड़े ही टाइम के बाद शूज है वो एकदम से गंदे हो जाते हैं, तो हमें उन्हें धुलना पड़ता है और धोने के बाद वो सूखने में 2 से 3 दिन लगा देते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको 3 से 4 दिन में इस तरह से एक वाइप्स लेना है और इस तरह से अपने शूज को साफ कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि इस पे जो भी कोई मैल गंदगी लगी हुई है वो अच्छे से निकल जाएगी। और जो हमारे शूज का निचला वाला हिस्सा होता है जो व्हाइट कलर का होता है वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। तो इसको साफ करने के लिए हमें क्या करना है, एक ब्रश लेनी है और इसके ऊपर इस तरह से कोलगेट लगानी है। और अब हम ये शूज के नीचे वाला व्हाइट हिस्सा होता है इस पे चारों तरफ ये कोलगेट से इसको अच्छे से रगड़ लेना है हल्के हाथों से। इससे क्या होगा कि जो भी इसकी मैल है, गंदगी है, वो एकदम बहुत ही आसानी से निकल कर आ जाएगी और आपके शूज है वो बिल्कुल एकदम से क्लीन हो जाएंगे, एकदम से साफ हो जाएंगे। यहाँ पर हमने इसे कोलगेट से अच्छे से रगड़ लिया है। तो अब हम इसे उसी वाइप से अच्छे से साफ कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो भी गंदगी थी वो निकल कर आ गई है। तो इस तरह से आपको आपके शूज को बार बार से धोना नहीं पड़ेगा और इस तरह से आप सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही अपने शूज को एकदम अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी किचन में हम मिक्सी रोज यूज करते हैं और किचन में हम रोज खाना भी पकाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ऑयल वगैरह होता है वो हमारी मिक्सी पे लग जाता है और कई बार जब हमारे गैस चूल्हे के आसपास कुछ भी चीजें रखी होती हैं जैसे मिक्सी वगैरह, तो उन पे भी ऑयल एकदम से चिपक जाता है और वो बहुत ही गंदी लगती है देखने में और वो नॉर्मली निकलता भी नहीं है। हमें उसे अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, वो तभी निकलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हमारी मिक्सी बिल्कुल साफ सुथरी रहे और हमें उसे रोज रोज साफ करना नहीं पड़े। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह की कोई भी टी शर्ट ले लेनी जो आप यूज में नहीं लेते हैं, जो गंदी हो गई है या फिर खराब हो गई है। तो इस तरह से आपको टी शर्ट लेनी है और तो जो इसके गले वाला हिस्सा होता है उसकी इस तरह से प्लेट्स बना लेनी है। इसके ऊपर अब हम एक रबर बैंड लगा देंगे, आप इसे कोई धागे से बांध भी सकते हैं। तो अब हम इसे उल्टा करेंगे और इसे ये मिक्सी के ऊपर इस तरह से पहना देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी मिक्सी का बहुत ही अच्छा सा कवर बनके तैयार हो जाएगा और हम इसे किचन में कहीं पर भी रखें, हमारी मिक्सी है वो बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी, एकदम से क्लीन रहेगी। कर गाइस हम मार्केट जाते हैं, मार्केट से कुछ भी सामान लेकर आते हैं, जैसे कि कपड़े लेकर आते हैं तो उनके साथ कैरी बैग आता ही आता है और हमारे घर में बहुत सारे कैरी बैग इकट्ठे हो जाते हैं जो कि हमारे कुछ भी काम के नहीं रहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उनको या फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं या फिर सिर्फ ऐसे ही घर में पड़े रहते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है, तो आप इसे बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो इसके लिए हमें क्या करना है
कि हमें एक कैरी बैग लेना है और राउंड शेप के लिए कोई भी या तो कुछ बर्तन ले सकते हैं या फिर आप ढक्कन वगैरह किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये लेना है और इस पे इस तरह से ये पेंसिल से चारों तरफ हम निशान लगा देंगे। तो ये हमने जो निशान लगाया है हम इसको कैंची की हेल्प से इस तरह से काट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको एकदम गोल शेप में काट लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमारी किचन में एक जगह पे टांग देंगे और जो भी थैलियाँ होती हैं वो हम इसमें रख देंगे। हमारे किचन में बहुत सारी थैलियाँ हो जाती है जो कि इधर-उधर ऐसे ही पड़ी रहती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है और हमें थैलियाँ कभी-कभार होता है कि हम ढूँढते ही रह जाते हैं लेकिन हमें मिलती ही नहीं है। तो क्या करना है कि ये जो थैलियाँ होती है वो हम इस कैरी बैग में डालेंगे और इनको हम इस तरह से ऊपर से भी डाल सकते हैं और इसमें हमने ये जो सामने छेद किया है इसमें होके हम इजीली निकाल सकते हैं, हमें ऊपर से निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये थी बहुत ही आसान सी टिप। तो चलिए फिर अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो मोजे को लेकर है। मोजे ऐसी चीज़ है कि सर्दियों में हम बहुत ही काम में लेते हैं, सॉक्स जो होते हैं और वो थोड़े टाइम के बाद खराब हो जाते हैं या फिर ढीले हो जाते हैं। तो इसी कारणवश हम उन्हें काम में नहीं लेते हैं और ऐसे ही फेंक देते हैं। आज हम देखेंगे कि हम उनका बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें 2 सॉक्स लेने हैं, मोजे लेने हैं 2 और उन्हें हम ये इस तरह से अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोजे को हमने अच्छे से धो लिया है। तो अब हम इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको अच्छे से निचोड़ देंगे इनको। तो यहाँ पर हमने मोजे को अच्छे से निचोड़ लिया है। तो टाइटल देख के आपको भी लगा होगा कि यार मोजे से झाड़ू और पोंछा कैसे लगा सकते हैं? लेकिन जी हाँ, हम आज को झाड़ू और पोंछा दोनों लगाकर दिखाएँगे, वो भी मोजे की हेल्प से और ये बहुत ही आसान है और आप भी जब इसका यूज़ करोगे तो आपको भी लगेगा कि सच में यार ये बहुत ही यूज़फुल हैक है। तो अब हमें करना क्या है कि एक वाइपर लेना है और वाइपर के ऊपर ये हमने जो मोजे हैं, उनको अच्छे से पहना देना है। ये एक साइड से एक मोजे को इस तरह से पूरा कवर कर देंगे वाइपर को और इसी तरह से ये दूसरे मोजे के साथ भी इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोजे को हमने वाइपर के ऊपर अच्छे से पहना दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आज झाड़ू और पोंछा दोनों नहीं किया है और ये मेरा फ्लोर आप देख सकते हैं कितना गंदा है, इस पे धूल मिट्टी है और कचरा है, तो वो मैं सारा आपको साफ करके दिखाऊंगी कैसे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वाइपर को इस तरह से चलाना है और जो भी हमारा कचरा है, धूल मिट्टी है, उसको इस तरह से एक साइड में लेकर आना है। तो पहले हम पूरा कचरा है वो इसको इस तरह से एक साइड में लेकर आएँगे और इसके बाद इसको 2-3 बार बार-बार रगड़ते हुए इसको साफ करेंगे और आप देखेंगे कि हमारा फ्लोर बहुत ही क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फ्लोर एकदम से क्लीन हो गया है, एकदम से साफ हो गया है और हमें झाड़ू और पोंछा दोनों लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कभी-कभार होता है कि हम बहुत जल्दी में होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है और हमें लगता है कि यार हम झाड़ू पोंछा आज नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम दोनों चीज़ कर सकें। कभी-कभार लगता है कि यार सिर्फ़ आज झाड़ू लगा लेते हैं, पोंछा रहने देते हैं। तो अब के बाद आपको ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप एक साथ झाड़ू और पोंछा कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। जैसे हमने ये पोंछा किया है तो आपको लगेगा कि ये थोड़ी देर में ही गंदा हो गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सॉक्स है जो वाइपर के ऊपर आपने पहनाया हुआ है, इसको हम ऊपर की तरफ खींचेंगे, मतलब इसको हमें घुमाना है। तो मोजे को हम इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, जो गंदा वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और जो साफ वाला हिस्सा है वो नीचे की साइड चला जाएगा और इससे हम फिर से अपने फ्लोर को क्लीन कर सकते हैं। इससे ये होगा कि हम बार-बार में हमें अपने मोजे को धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा फ्लोर है वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही आसान सी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप, जो कि मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई। तो चलिए अब देख लेते हैं अपनी अगली टिप, जो कि है आलू को लेकर।
अभी गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है और इसमें होता क्या है कि सब्जियां और फ्रूट्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। आलू के साथ भी सेम यही चीज होती है, क्योंकि गर्मियों में आलू बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। आलूओं का ये भी है कि अगर एक आलू खराब हो जाता है तो आलूओं को खराब कर देता है। तो आलूओं को खराब होने से बचाने के लिए मैं आपके साथ बहुत ही यूजफुल टिप लेकर आई हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक न्यूज़पेपर लेना है और इसके इस तरह से ये छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और इनको ये आलूओं के साथ डाल देना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्केट में जो फ्रूट्स वगैरह की हम कार्टून लेते हैं, सब्जियों के कार्टून आते हैं, तो उनमें आपने देखा होगा कि पेपर की कतरन रहती है, उनमें नीचे बहुत सारी मात्रा में पेपर की कतरन रहती है। तो उसका यही रीजन रहता है कि जो हमारी फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां होते हैं, उन खराब होने से बचाने के लिए उसमें पेपर की कतरन लगाई जाती है। तो वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पर कर रहे हैं। आप जितनी ज्यादा पेपर की कतरन रखेंगे उतनी ही लंबे समय तक आपकी सब्जियां और फ्रूट्स खराब नहीं होंगे। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान और बहुत ही यूज़फुल टिप। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।